आज की रीडिंग आपके लिए बजरंगबली हमें क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आपको किस चीज़ से अवेयर रहने के लिए बोल रहे हैं। आज ये छोटी सी रीडिंग आपके लिए है कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया पेशेंस। आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपके जिस कार्य में आप हाथ डाले हुए हैं उसके लिए आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपको हमेशा डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। जिस तरह से हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए वहाँ पे लंका में गए थे और उन्होंने कितना पेशेंसली काम किया था, अगर ऐसा नहीं करते तो वो नहीं पता लगा पाते ना। तो इसी तरह से आपको श्री बजरंगबली यही बता रहे कि आपको राम राम की चैटिंग करनी है और थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा पेशेंसली सोचना है। यानी कि आपको एकदम ही शांत रह के अपने कार्य की तरफ ध्यान देना है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। हम दूसरा कार्ड लेंगे। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने अहंकार को थोड़ा कम कीजिए, अहंकार को जला दीजिए, एक कहते हैं ना धुनी में जला दीजिए। और अपने अहंकार के साथ में कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये कार्ड हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंसान को एकदम ही सरेंडर होना पड़ता है और उसके साथ ही काम करना पड़ता है। चाहे वो जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो, व्यापार में हो, किसी भी चीज़ में इंसान को सरेंडर होके ही थोड़ा काम करना पड़ता है। अगर हम ईगो में रह के काम करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे ईगो को हमें बर्न करना होगा। जिस तरह रावण का ईगो उन्हें पूरी लंका को जला के राख कर दिया था, रावण के ईगो ने ही उसकी लंका को जला के राख कर दिया था, उसके घमंड ने उसको सब कुछ चकनाचूर कर दिया। उसी तरह से आपको ये बताया जा रहा है कि बजरंगबली बोल रहे हैं कि अगर सचमुच आपके अंदर कुछ ईगो है तो आपको अपने ईगो को इस जला के राख कर देना चाहिए। और हमेशा आपकी कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, कुछ ना कुछ आप छोटा बड़ा जो भी है आप दे सकते हो। 1 रुपये 2 रुपये की चीज़ें कुछ भी डोनेट कीजिए। और शो लॉयल्टी, आप अपनी बात को बताइए, लॉयल रहिए, किसी भी बात के लिए लॉयल रहिए, किसी भी बात के लिए मतलब सच्चाई के साथ, चाहे रिश्ते में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, तो लॉयल्टी के साथ में आप अपना काम कीजिए। क्योंकि हम लॉयल्टी के साथ में हम अपना काम करेंगे तो अपने जीवन में ज़रूर आगे होंगे। जितने भी चैलेंजेस आए, कुछ भी आए, लेकिन हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो ही हमारा कार्य सफल होगा। और अपने साथ कार्य करने वाले लोगों के साथ लॉयल रहिए और अपने ट्रस्ट को बना के रखिए, है ना। तभी, क्योंकि हनुमान जी और राम जी का जो भी रिश्ता था वो लॉयल्टी पे टिका हुआ था। क्योंकि श्री राम जी ने हनुमान जी को बोला था कि आप सीता जी का पता लगा के आइए। क्यों बोला था? क्योंकि उन्हें भरोसा था, उन पे ट्रस्ट था और वो लॉयल थे एक दूसरे के लिए। एक दोस्ती के लिए चाहे हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप के लिए लॉयल रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमें देखिए, प्रोटेक्ट द वीक, हमें प्रोटेक्ट करना है। किन को प्रोटेक्ट करना है? जो हमसे वीक है ना, जो हमसे वीक है, जो हमारे लिए हमें अगर आप किसी ऊंचे ओहदे पे हो या मतलब किसी भी आपसे नीचे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपके पास में अगर कुछ आप ऊंची पोस्ट पे हो तो आपको अपने नीचे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, आप उनके साथ में अच्छे से रहना है। दूसरा कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अगर कुछ गलती हो जाए तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर हम देखिए क्या होता है कि हम कहते हैं कि जब हम किसी निर्बल इंसान की मदद करते हैं या निर्बल इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो वो कभी भी कभी भी नहीं भूलता है। उसके साथ की हुई अच्छाई वो कभी नहीं भूलता है। तो आपको ये करना है, आपसे जो वीक है उनका प्रोटेक्शन कीजिए। चाहे वो आपके माँ बाप, देखिए माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन करना आपका काम है। आपके बच्चों की, बीवी बच्चों की प्रोटेक्शन करना है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में है तो उनकी प्रोटेक्शन करना, लॉयल्टी के साथ में आप प्रोटेक्शन कीजिए, साथ में रहिए, तो आपके जीवन में आप आगे बढ़ोगे और अपने सक्सेस। क्योंकि वो सब फिर क्या हो जब हम ऐसे मदद करते हैं किसी की ना, तब वो हमारे साथ में रहते हैं। तो आपको ये करना है। तो आपको एक काम क्या करना है कि जब आप कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तो एक छोटा सा घी का दिया पूरी रोशनी फैला देता है, तो आपको भी वही करना है। आपको एक दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद में
ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना है और उन्हें धन्यवाद करना है कि आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरे वीक लोगों की मदद कर सको। क्योंकि कभी कहते हैं ना, एक अंधेरा एक छोटे से दिए से ख़त्म हो जाता है, तो आपको उस दिए की तरह बनना है। ईश्वर आपको ये बता रहा है। तो बस आज की रीडिंग यहीं तक।